हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्जनिंग। तो वर्जन्स होते क्या है? जैसे आपने गिट के ऊपर काम किया होगा, तो गिट पे जब भी आप कोई कमिट करते हो, आपको एक कमिट आईडी मिल जाती है और वो ब्रांच एक कमिट आगे चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से पूरी ब्रांच के रेफरेंसेस होते हैं कि कौन सा कमिट में क्या हुआ था बेसिकली। तो इसे कह सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस। आप कोई चेंज कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड है आपके पास में। इलास्टिक सर्च बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है लास्ट चेंज को रखने के लिए। मतलब जब भी आप कोई कमिट करते हो तो बस वो लास्ट चेंज आपको विजिबल रहता है, बाकी चेंज नहीं विजिबल होते हैं। इलास्टिक सर्च को भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि वो आपके नंबर ऑफ कमिट्स को रख सके। लाइक आप रोल बैक कर सको कि एक कमिट पीछे क्या था, दो कमिट पीछे क्या था, तीन कमिट पीछे क्या था। इलास्टिक सर्च में वर्जनिंग का यूज होता क्या है? इसका यूज होता है ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल करने के लिए। कंकरेंसी कैसे? इलास्टिक सर्च एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो इसमें शार्ड्स में डिवाइड होता है और उसकी रिप्लिकास भी होती हैं। तो कोई चेंज जब आता है तो वो ऑप्शन होता है कि वो पहले प्राइमरी पे एग्जीक्यूट होता है शार्ड, उसके बाद जो उसका चेंज है वो रिप्लिकास को दिया जाता है। और ये चेंजेस सारे एसिंक्रोनसली होते हैं। एसिंक्रोनसली होते हैं, इसका मतलब ये कोई भी किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। इलास्टिक सर्च को कोई वे चाहिए कि वो इंश्योर कर सके कि जब कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज ऐसा ना हो जो किसी नए चेंज को पुराना चेंज ओवरराइड कर रहा हो। जैसे नए चेंज में आपने मान लो नेम चेंज कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज कर दिया, बट पुराने में कोई पुराना नाम है तो और उसमें डॉक्यूमेंट में कोई और अपडेट है, तो इस तरीके का काम ना हो। तो इस चीज के लिए इलास्टिक सर्च दो टाइप के वर्जन की फंक्शनलिटी देता है। फर्स्ट है इंटरनल, जो इलास्टिक सर्च इंटरनली यूज करता है, जिसे बोलते हैं इंटरनल, जो कि कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी और सीक्वेंस नंबर का। और सेकंड होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किस केसेस में होता है? जहां पे हम खुद चाहते हैं कि हम अपना वर्जन नंबर खुद देंगे। ये किस केसेस में हो सकता है? उन केसेस में जहां पे आप अपना मेन डेटा, आपका प्राइमरी डेटा है, वो किसी रिलेशनल डेटाबेस में हो रहा है, वहां पे पहले से वर्जनिंग मेंटेन हो रही है, प्रोबेबली बाय यूनिक आईडी और समथिंग सम ट्रांजैक्शन लॉग। तो वही वर्जन नंबर हम यहाँ पे चाहते हैं, उसी तरीके की वर्जनिंग। तो हम इलास्टिक सर्च का वर्जनिंग यूज ना करके और एक्सटर्नल वर्जन यूज कर सकते हैं। कुछ कंडीशन होते हैं जिनमें इलास्टिक सर्च हमें अलाउ करता है अपडेट करना, डिलीट करना। अगर वो कंडीशन मीट नहीं करती है तब हमारे आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कैसे होते हैं ये हम एज एग्जांपल देखते हैं। मैं एक इंडेक्स क्रिएट करता हूँ वर्जन्स डेमो नाम से। तो मैंने एक इंडेक्स क्रिएट कर ली। इसमें मैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने इंडेक्स अभी क्रिएट की है तो मैं इसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट डालने जा रहा हूँ। इसमें तीन चीजें दिखेंगी आपको: सीक्वेंस नंबर, प्राइमरी टर्म और वर्जन। तो वर्जन का मतलब क्या है यहाँ पे कि इस डॉक्यूमेंट में ये कौन सा चेंज है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी बार चेंजेस करूंगा इसका वर्जन चेंज होता रहेगा, साथ में सीक्वेंस नंबर भी। ठीक है, वर्जन नंबर इस डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्टिव में होता है। सीक्वेंस नंबर और प्राइमरी टर्म की अभी बात करते हैं। अगर मैंने एक बार और चेंज किया तो इसका वर्जन नंबर चेंज होके 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें कोई भी चेंज होता रहेगा, चाहे अपडेट हो, कोई भी तरीके की अपडेट हो, तो इसका वर्जन चेंज होता रहेगा। अब क्या करता है इलास्टिक सर्च? दो टर्म यूज करता है, सीक्वेंस नंबर और प्राइमरी टर्म को, ये कनकरेंसी कंट्रोल करने के लिए कि पुराना चेंज नए चेंज को ओवरराइड ना करे। प्राइमरी टर्म का मतलब होता है कि प्राइमरी कितनी बार चेंज हुआ है इस डॉक्यूमेंट का। तो ये किस कंडीशन की बात कर रहा है? जब देखो कि आप प्राइमरी है, उस पर कोई चेंज आया, उस प्राइमरी की दो रिप्लिका है, बट उन दोनों रिप्लिका पे भी चेंज नहीं गया है, और मान लो किसी वजह से प्राइमरी डाउन हो जाता है, राइट? तो अभी एक उस पर चेंज नया है और कुछ चेंजेस रिप्लिका पे प्रोपोगेट होने हैं। मान लो कोई रिप्लिका प्राइमरी बन जाती है, तो अब इन दोनों प्राइमरी के बीच में कैसे डिस्टिंक्शन किया जाए कि कौन सा किसका चेंज लेना है, इसके लिए आता है प्राइमरी टर्म। तो फर्स्ट बार जब प्राइमरी था तो वहां के चेंजेस में ये 1 होगा। जब सेकेंड बार कोई और रिप्लिका प्राइमरी बन जाएगी तब ये सेकेंड हो जाएगा, इस तरीके से। सीक्वेंस नंबर क्या होता है? ये सीक्वेंस नंबर कोई भी एक ऑपरेशन जो उस शार्ड पे हुआ है, एक शार्ड पे, उसका सीक्वेंस नंबर ये डिनोट करता है। जैसे अभी हमने सीक्वेंस नंबर 4 तक कर दिया, राइट? मैं एक और करूंगा। अब मान लो मैं डॉक्यूमेंट 2 डालता हूं, तो डॉक्यूमेंट 2 में वर्जन तो उसका 1 है लेकिन सीक्वेंस नंबर अब उसका 5 हो गया। क्यों? क्योंकि इस
शार्ड पे प्राइमरी टर्म के लिए यहाँ पे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, सॉरी 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो 5वां ये था, सीक्वेंस नंबर इसने दे दिया। इसको यूज कैसे करता है इलास्टिक सर्च। मान लो हमने इंडेक्स करते टाइम हमने दिया कि अगर मेरा सीक्वेंस नंबर 10 है और प्राइमरी टर्म 1 है तभी मुझे इंडेक्स करना है, तो हमारी इंडेक्सिंग फेल हो जाएगी। तो ये देगी हमें वर्जन कॉन्फ्लिक्ट की सीक्वेंस नंबर 1 और 10 नहीं मिला, सीक्वेंस नंबर जो करंट डॉक्यूमेंट का वो 1 है इस प्राइमरी टर्म के लिए। एक्सटर्नल वर्जन कैसे देते हैं। एक्सटर्नल वर्जन में कुछ नहीं देना होता, सिर्फ आपको वर्जन टाइप एक्सटर्नल कर देना होता है और वर्जन इक्वल्स टू जो भी आप वर्जन दे रहे हो वो। बाय डिफॉल्ट वो वर्जन आपका जो वर्जन आप दे रहे हो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का वर्जन उससे कम होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। तो अगर जैसे इस डॉक्यूमेंट का अभी 2 है तो मैं ये 5 दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने देखा था ना इसका कि इसका वर्जन स्टार्टिंग में हमने क्रिएट किया था, तो इसका जैसे वर्जन 2 है, ठीक है, तो मैं इसको प्राइमरी में इसको वर्जन 5 दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वर्जन 5 उससे ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट इंडेक्स हो गया। सीक्वेंस नंबर अपना प्राइमरी के हिसाब से चल रहा है, तो जितने ऑपरेशन इस शार्ड पे होते रहेंगे वो सारे काउंट होते रहेंगे, और ये इस तरीके से आप एक्सटर्नल टाइप के वर्जन दे सकते हो। सो दैट वाज इट गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।